तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है वो न्यूज़पेपर रीडिंग का है। और ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में न्यूज़पेपर रीडिंग का दिया करूँगा आपको। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप ज़रूर इस सेशन को देखिए। बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। धीरे धीरे मैं इसको बहुत अच्छा कर ले जाऊँगा। इसमें क्विज़ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने अभी आज नहीं जोड़ा है, पर धीरे धीरे मैं इसमें जोड़ दूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो क्या लिखा हुआ है कि सिटी ऑनर करती है, फिर राउट कर देती है लिवरपूल को। अब इस मैसेज को जरा समझना, ये जो आर्टिकल है उसके हेडिंग को पहले समझो। सिटी पहले ऑनर करती है और उसके बाद से राउट कर देती है लिवरपूल को। अब इसके अंदर जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि दो टीम है, एक है सिटी और एक है लिवरपूल। और क्या होता है कि जब पहली बार एक टीम खेलने आती है तो उसका स्वागत किया जाता है कि भाई आपका स्वागत है, आप इस लीग में पहली बार खेलने आए हो। तो ये लिवरपूल पहली बार खेलने आती है। और ये जो मैनचेस्टर सिटी है, बड़े ही प्यार के साथ उनका सम्मान करती है, ऑनर करती है, लेकिन उसके बाद उनको हरा भी देती है। राउट करने का मतलब होता है डिफीट। ठीक है, राउट करने का मतलब हो गया टू डिफीट। तो सिटी इसीलिए लिखा गया कि सिटी पहले सम्मान करती है और फिर क्या कर देती है, लिवरपूल को हरा देती है। मैनचेस्टर सिटी जनरसली, जनरस का मतलब कहता है बहुत ही काइंड, बहुत ही बेनिफिसेंट, बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, बहुत ही उदार, है ना, बहुत ही मैग्नेनिमस, मिनीफिसेंट। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मैं सभी नहीं लिख रहा हूँ, फिर भी लिख रहा हूँ। जैसे बेनीवोलेंट भी होता है, बेनीवोलेंट। ठीक है, बहुत ही मैग्नानिमस, बहुत अच्छा वर्ड है मैग्नानिमस। क्लियर है? ठीक है, तो देखो बहुत ही बेनीवोलेंट, बहुत ही मैग्नानिमस, बहुत ही म्यूनिफिसेंट। ठीक है, और बहुत ही बेनिफिसेंट भी लिख सकते हो। तो आगे देखो, मैनचेस्टर सिटी जनरसली अप्लाउडेड, उन्होंने अप्लाउड किया, बहुत ही प्रशंसा की, नए चैंपियन लिवरपूल का ऑन टू द फील्ड बिफोर इट्स प्रीमियर लीग मैच ऑन थर्सडे। जो उनका प्रीमियर लीग मैच था बृहस्पतिवार का, उससे पहले। एंड, और फिर प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्ट मतलब होता है तुरंत, तो प्रॉम्प्टली एडवर्ब बना दिया एलवाई लगा के। प्रॉम्प्टली शोड, दिखाया, नो मर्सी, कोई भी मर्सी नहीं, बाय थ्रैशिंग। अब देखो यहाँ पे राउट यूज किया था हराने के लिए। थ्रैश का मतलब होता है पीटना। अब यहाँ पे थ्रैश का मतलब होगा हराना, मतलब दो सेंस में होगा थ्रैश। तो उन्होंने कोई मर्सी नहीं दिखाई, बाय थ्रैशिंग इट, उसको हराते हुए 4-0 से एट द इतिहाद स्टेडियम। समझ आ गया? तो बड़ा ही जनरस तरीके से उनका स्वागत किया गया, उनको अप्लाउड किया गया। उसके बाद से उनको क्या किया गया, हरा दिया गया बिना मर्सी दिखाए 4-0 से। थ्रैश करना, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना। थ्रैश आउट, थ्रैश आउट, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि किसी प्लान को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना। दैट इज कॉल्ड थ्रैश आउट। क्लियर हो गया सभी को? आगे देखो, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। ये भी एक खेल से रिलेटेड न्यूज़ है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है हमारे पास आज दो। गिरी स्केप कर जाते हैं विथ अ ड्रॉ, एक ड्रॉ के साथ। तो गिरी स्केप कर जाते हैं मतलब गिरी बच जाते हैं। वर्ल्ड चैंपियन नॉर्वे के हैं ये, मैग्नस कार्लसन, है ना, बहुत ही गजब के खिलाड़ी हैं चेस में। वो फ्रिटर अवे कर देते हैं। फ्रिटर अवे मतलब गंवा देना, उनके हाथ से वो मौका चला गया। तो फ्रिटर अवे बहुत बढ़िया फ्रेजल। अभी एक थ्रैश आउट आया और फिर एक फ्रिटर अवे। तो अगर आप बिगिनर नहीं भी हो तब भी आपके लिए कितने अच्छे वर्ड मिले आपके पास। तो वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन, फ्रिटर अवे अ क्लियर एडवांटेजस पोजीशन, एक साफ तौर पर जो लाभप्रद स्थिति थी उसको गंवा देते हैं। एंड अनीस गिरी सेव द ओपनिंग सेट ऑफ द 150,000 चेसेबल मास्टर्स फाइनल ऑन फ्राइडे। और अनीस गिरी जो है वो सेव्ड कर ले जाते हैं, मतलब बचा ले जाते हैं ओपनिंग सेट को। ये ओपनिंग सेट था जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम तक न्यूज ये है कि मैग्नस कार्लसन जो है वो जीत चुके हैं, फाइनल वो जीत चुके हैं। और ये कोरोना के दौरान ये ऑनलाइन गेम है एक। तो गिरी जो है स्केप कर जाते हैं। न्यूज़पेपर की हेडिंग जितनी भी होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। तो गिरी जो है वो स्केप कर जाते हैं ड्रॉ के साथ। और वहीं लिखा गया है कि वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन फ्रिटर अवे, फ्रिटर अवे मतलब गंवा देना, एक साफ तौर पर एडवांटेजस पोजीशन। और अनीस गिरी सेव करते हैं, बचाते हैं अपने आप को, बचा लिए द ओपनिंग सेट, जो शुरुआती सेट था उस चेसेबल मास्टर्स फाइनल का। प्लेइंग ब्लैक मतलब ब्लैक इन होता है ना चेस में, ब्लैक और वाइट। तो प्लेइंग ब्लैक, कार्लसन गेंड अ सीजेबल एडवांटेज इन द मिडिल गेम, साइजेबल एडवांटेज, बट कुड नॉट सस्टेन, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सके द प्रेशर। जो उन्होंने शुरुआती तौर पे एक अच्छा खासा मौका पाया था उसको वो बना नहीं पाए, उसको मेंटेन नहीं कर पाए, ये इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखो। अब ये एक न्यूज ऐसी है
एज दुबे इवेट्स अरेस्ट, यूपी पुलिस डिमोलिश हिज हाउस। आपको पता होगा कि ये कुख्यात अपराधी हैं दुबे, और 8 लोगों की, 8 पुलिसकर्मियों की जो है बड़े ही आप कह सकते हो दुखदाई, बहुत ही निर्मम हत्या हुई है एक तरह से कह लो उस अटैक में। उसी से रिलेटेड ये न्यूज है कि उनके घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। तो एज दुबे इवेड, इवेड मतलब बच के निकल जाना, इवेड करना, बच के निकलना, किसको? अरेस्ट को। उसके बाद क्या हो जाता है? तो यूपी पुलिस डिमोलिश करती, डिमोलिश मतलब ढाना, गिरा देना, टीयर डाउन, एक बढ़िया फ्रेजल वर्ब है डिमोलिश के लिए, आपको ध्यान रखना है, टीयर डाउन कर देती है उनके घर को। आगे देखो, ये हेडिंग थी, यहाँ पे कट जाएगा इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया था। और जो एसएचओ चौबेपुर हैं, चौबेपुर के जो एसएचओ हैं सस्पेंडेड। अब देखो उन्होंने सस्पेंड नहीं किया, उनको सस्पेंड किया गया, तो यहाँ पे होना चाहिए था ही वॉज सस्पेंडेड, बट क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब को ज़्यादातर हटा दिया जाता ताकि कम जगह में वो बात लिखी जा सके। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उनको सस्पेंड कर दिया गया उनके रोल के लिए इन थर्सडेज अम्बुश, मतलब घात लगाकर बैठना, बिल्कुल जो घात लगा के लोग बैठे रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एम्बुश। द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द चौबेपुर स्टेशन, एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द चौबेपुर स्टेशन इन कानपुर वॉज सस्पेंडेड। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है वॉज सस्पेंडेड, मतलब उनको सस्पेंड कर दिया गया ऑन सैटरडे, शनिवार को। किस बात के ऊपर? तो ओवर हिज सस्पेक्ट एक्शंस, जो उनका सस्पेक्ट एक्शंस था, संदेहास्पद जो एक्शंस था, ड्यूरिंग द अटैक ऑन ए पुलिस टीम, ड्यूरिंग द अटैक ऑन अ पुलिस टीम, मतलब पुलिस टीम पे अटैक के दौरान। अब देखो यहाँ पे अटैक के साथ ऑन लगा है, एक्चुअल में अटैक जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब तो है, बट नाउन के तौर पे आप उसमें ट्रांजिटिव वर्ब तो ढूंढोगे नहीं, तो वहां पे ऑन लगा हुआ है। कॉमा लीडिंग, लेकर जाते हुए, लीड करते हुए, टू द डेथ ऑफ 8 पुलिसमैन, 8 पुलिसकर्मियों की मौत की ओर। एक बार फिर से देखो, जो एसएचओ है चौबेपुर स्टेशन के कानपुर में, उनको सस्पेंड कर दिया गया ओवर हिज सस्पेक्ट एक्शंस, जो उनका संदेहास्पद एक्शन था ड्यूरिंग द अटैक, उस अटैक के दौरान, ऑन ए पुलिस टीम, कॉमा अभी पार्टिसिपल फॉर्म से बोला गया है, लीडिंग, लेकर जाते हुए, किस ओर? टू द डेथ ऑफ 8 पुलिसमैन, कॉमा ड्यूरिंग एन ऑपरेशन टू अरेस्ट, एक ऑपरेशन के दौरान, और वो किस लिए ऑपरेशन था? तो उसका पर्पस बताने के लिए 2+V1 बताया गया, गिरफ्तार करने के लिए, किसको? वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे। ये विकास दुबे वांटेड क्रिमिनल था, इसको गिरफ्तार करने की बात हो रही थी, और वहां पे 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, और ये खबर सभी को पता होगी, उसी पे रिलेटेड न्यूज है। हाउएवर, फिर भी, मोर देन 24 आवर्स आफ्टर, लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा के बाद, मोर देन 24 आवर्स आफ्टर, किसके आफ्टर? तो आफ्टर के बाद लिखा गया द ब्रेजन अटैक। ये जो ब्रेजन अटैक हुआ है, बहुत ही बोल्ड और विदाउट शेम, ब्रेजन का मतलब होता है बहुत ही खुलेआम, बहुत ही मतलब बिल्कुल बेशर्मी के साथ, इस तरह से। तो ये जो ब्रेजन अटैक हुआ है, कॉमा दुबे रिमेन्ड, दुबे बने रहे एट लार्ज। अब ये जो लिखा हुआ है एट लार्ज है ना, एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर, पुलिस की पकड़ से बाहर। ऑन द रन भी होता है, ऑन द रन, कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, तो पकड़ से बाहर। कमेंट बॉक्स में बाई एंड लार्ज का मतलब लिखकर बताओ, बाई एंड लार्ज, बढ़िया फ्रेज है, आपके पेपर में आता है, बाई एंड लार्ज, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। तो दुबे रिमेन्ड एट लार्ज। 12 टीम्स, 12 जो टीमें हैं, 12 टीम्स कंप्राइजिंग पर्सनल फ्रॉम 40 स्टेशन। अब देखो कंप्राइजिंग, कई बार कंप्राइजिंग ऑफ आएगा, अगर आप शुरुआती स्तर पे हो तो ध्यान रखना, कंप्राइजिंग ऑफ, तो कंप्राइज जो वर्ड है ना, कंप्राइज, ध्यान रखना, इसके साथ कोई प्रिपोजिशन मत यूज करना, ठीक है ना। कोई भी चीज कंप्राइज करती है तो उन सब चीजों से मिलकर बनी होती है, और वहां पे फिर कोई प्रिपोजिशन यूज ना करना। तो जो 12 टीम है कंप्राइजिंग पर्सनल, शामिल करते हुए कर्मियों को, फ्रॉम 40 स्टेशंस हैव बीन फॉर्म्ड, अब ये पैसिव वॉइस है, उनको फॉर्म किया गया, टू नैब, अब ये नैब का मतलब क्या होता है? दबोचना, नैब, नैब मतलब दबोचना, दबोचने के लिए, किसको? दुबे एंड हिज मैन, और उसके आदमियों को। मीनवाइल, इसी दौरान, इन बिक्रू विलेज, जो बिक्रू विलेज है, वेयर द अटैक टुक प्लेस, जहां पे अटैक हुआ था, पुलिस टीम यूज्ड बुलडोजर्स टू डिमोलिश, डिमोलिश मतलब टीयर डाउन करना, गिराना, अ लार्ज हाउस बिलोंगिंग टू दुबे। कार ओन्ड बाय हिम, जो उसके द्वारा कार ली गई थी, वर ऑल्सो क्रश्ड, उनको कुचल दिया गया, और इसी के लिए एक वर्ड होता है मैंगल, मैंगल करना, तो क्रश कर दिया गया इन द प्रोसेस। द पुलिस डिड नॉट एक्सप्लेन, और पुलिस ने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया, वाई एंड अंडर व्हाट अथॉरिटी, की क्यों और किस अथॉरिटी के तहत द प्रॉपर्टी हैड बीन डिमोलिश्ड, ये जो प्रॉपर्टी है
इसको डिमोलिस्ट किया गया। पैसिव वॉज ए बी हैड बीन डिमोलिस्ट। अभी जो फिगर है, ये फोटो है, इसके नीचे देखो लिखा हुआ है अ मैंगल्ड कार। तो कैसी कार? बिल्कुल कुचल दी गई, क्रश कर दी गई। क्लियर है सभी को? तो ये आज का हमारा सेशन था छोटा सा। जो भी बिगनर्स होंगे, उम्मीद है कि उन्हें ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी आप लोग भी अपने कमेंट्स आप दे सकते हो कि आपको इसमें और क्या चीज़ें जोड़नी है। देखो एक प्रॉब्लम है ज़रूर कि ये इस तरह का जो सेशन है, जिस तरीके से आपको ये मिल रहा है, अभी तक आप मुझसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते रहे थे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। प्लीज़ थोड़ा सा आप समझिए इस चीज़ को। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा हो जाए और हमारे पास एक अच्छी व्यवस्था हो जिससे मैं आपको वो सारी चीज़ें दे सकूँ जो आपको चाहिए। ठीक है, तो अपने कमेंट्स ज़रूर कर देना, वीडियो जैसा भी लगा हो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।